दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं साधारण ब्याज पढ़ा चुका हूं, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे सीआई शॉर्ट फॉर्म में सीआई लिखते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत किसी निर्धारित समय पर ब्याज पर जो ब्याज लगाया जाता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आप जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 ना। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आप अमाउंट इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे अमाउंट लिखते थे ना। यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये क्या है? ये जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का जो आता है अमाउंट, फिर इस अमाउंट पर फिर अगले साल, इस तरह से 2 साल 3 साल 4 साल जितने समय के लिए ब्याज देने का बॉन्ड किया जाता है, उतने साल तक आप एक एक करके निकालने के बजाय आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस, ये मैं बताया, लेकिन डिफरेंस से पहले मिश्र धन जो होता है आपका ए से लिखा जाता है, मूलधन आपका पी से लिखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, और आपका समय टी से, और रेट आपका आर से लिखा जाता है। अब मान लीजिए कोई 600 रुपया है, ये प्रिंसिपल पी इक्वल टू का मान, टाइम 3 ईयर के लिए, रेट आर इक्वल टू 10%, आप ये 10% के लिए 3 साल के लिए दिया जाता है प्रिंसिपल लिए। तो लास्ट में अमाउंट कितना होगा? अगर इससे निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे पहला साल के लिए, तो 600 गुणुत्ते पहला साल गुणुत्ते 10% बट्टे 100, ये 0 से कट गए, यानी 60 रुपया आ गया। ये दूसरे साल के लिए पी कितना हो जाएगा? 600 प्लस 60 बराबर 660 रुपया हो जाएगा कि नहीं? फिर सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालेंगे, एस आई इक्वल टू, तो 660 गुणुत्ते 1 साल गुणुत्ते 10% बटा 100 ना। इस तरह से ए0 से कितना आया? 66 रुपया आया। ये तीसरे साल के लिए, ये देखिए 660 में 66 जोड़ देंगे तो तीसरे साल के लिए P इक्वल क्या हो जाएगा? 660 प्लस 66, 6 और ये 6 दूनी 12 के 2 ही, और ये 6 1 726 रुपया हो जाएगा। अब इस पर फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो लास्ट में आपका अमाउंट आएगा सबका प्लस प्लस करके। लेकिन यहाँ पे अमाउंट इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट इक्वल पी मतलब मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100। आर क्या है आपका? रेट पावर टी टाइम होता है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या? मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है फार्मूला। अब दोस्तों, अब इसका प्रिंसिपल ये हो गया, तो पहला साल में 60 रुपया ब्याज, दूसरे साल में 66, तीसरे साल में इतना हो गया 732 रुपया ना। अब इसके बाद भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा, एस आई इक्वल टू, तो मूलधन कितना होगा?
26 रुपया गुणते 1 ईयर गुणते 10% बटे कितना 100, ये जीरो कट गया, इसमें 10 का भाग देंगे तो 72.6 आएगा, यानी इतना। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। टोटल अमाउंट 726 रुपया प्लस 72 रुपया 60 पैसा जोड़ देंगे तो 60 पैसा ऐसे ही पॉइंट ऐसे, ये 6 2 8 हो जाएगा और 2 और 7 9 हो जाएगा और ये 7, यानी 798 रुपया 60 पैसा इतना हो जाएगा टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट हुआ और इसके थ्रू टोटल अमाउंट भी निकाला जा सकता है। इस फार्मूले में रखेंगे तो अमाउंट कितना है 600 पी की जगह ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 10/100 पावर टी का मतलब 3। अब ये रखा अमाउंट ए इक्वल इस फार्मूले में, समझ में आ। अब इसमें रख दिया तो ए 600 ऐसे, ए 0 से कट गया, 10 का पहाड़ा इसमें पढ़ के 1 जोड़ देंगे तो 11/10 पावर 3 लिख लेंगे। अब इस 3 का मतलब क्या होता है कि इसको 3 बार लिखना, 11 ऐसे, ये 3 बार लिख लिया तो ए 0 से कट गया, 1 0 बचा। अब 11 इग्रहियम 121, इग्रहियम कितना होता है 1331 ना, इतना होता है कि नहीं, 11 का क्यूब, ये इतना इंटू 6 अपॉन नीचे क्या बचा 10 बचा। अब ये 3 हो जाएगा, 2 से कटेगा, ये 5 हो जाएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3993 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आना चाहिए, 5 7 35 कहीं 5 ना, तो ये 39 से 4 आएगा और 9 आएगा, यानी ये 49 हो जाएगा ना। तो अब 5 9 45 घटा देंगे 4 आएगा, 3 उतारेंगे, अब कितना आ जाएगा 5 8 40, तो यहाँ 40 3 उतारेंगे और 5 36, सेम टू सेम आया कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो ये अमाउंट ऐसे निकलता है और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंटरेस्ट वाला निकला। तो इसमें कौन सा सरल हुआ, आपको ये फार्मूला में रखें तुरंत ये कट पिट करके आ गया ये। इसमें 3 स्टेप जब तक करेंगे तब तक ये फार्मूला में आ जाएगा। अब रहा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कैसे ब्याज निकालेंगे, अब ये 798.60 इतना रुपया कितना था 600 माइनस कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 8 9 और यहाँ ये टोटल आपका क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। समझ में आ गया होगा। अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो कुछ आगे के फार्मूलेज हैं मैं बताता हूं। दोस्तों अब मिश्र धन यानी ए बराबर मूलधन पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट आर बटा 100 पावर समय को टी लिखा जाता है या एन, तो जो आपको सुविधा हो, एन में हो तो एन लिखिए, टी में हो तो टी लिखिए। ये फार्मूला आपका बनता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 खाते समय। इससे क्या आता है मिश्र धन आ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, ये फार्मूला हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर कह दे क्या ब्याज क्या हो, ब्याज देह जो होता है, ब्याज देने की जो हो, ब्याज छमाही हो, 6 माही यानी साल भर टाइम टी में कितना हो जाएगा 6 माही 2, टी में 6 माही कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ टी है तो यहाँ पे 2t हो जाएगा ना अगर 6 माही होता है। लेकिन रेट में वही घट जाएगा, r/2 हो जाएगा, दर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा।
ये फार्मूला में याद रखिए। अगर क्या ब्याज छमाही हो तब फार्मूला ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2t ऐसे कर दीजिए। समझ में आ गया होगा ये चीज। अगर यही कह दे कि ब्याज क्या हो, ब्याज जो दे हो तिमाही हो, क्या हो, तिमाही। तिमाही मतलब 3 3 3 करके समय t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बार, 4 हो जाएगा ना, 4 बार ऐसे कर करके देगा ना तो 4 बार हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 पावर 4t हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा कब, जब ब्याज तिमाही हो, यानी साल भर में 3 महीना कितनी बार आएगा, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तब 12 महीना होगा ना, तो 4 बार आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर समय जो t है ऐसे 3 सही 3/9 दिया हो, समझ में आया, या 3 सही 3/5 दिया हो, समय इसमें दिया हो तब क्या करेंगे, तब इसके लिए फार्मूला a इक्वल p ब्रैकेट में 1 प्लस ये r अपॉन 100 पावर, ये होल नंबर तो होल नंबर 3 यहाँ है तो 3t हो जाएगा होल नंबर के लिए। इतना समझ में आ गया हो। उसके बाद इसी में इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 इंटू जो ये दिया रहेगा 3/9 है तो 3/9 ऐसे कर देंगे। ये एक फार्मूला बन जाएगा। जब टाइम इस तरह से दिया हो तब ऐसे फ्रैक्शन में हो और अलग अलग नंबर में हो, अलग अलग नंबर में, तब ये ऐसे फार्मूला लगाएंगे। अब अगर अलग अलग समय के लिए अलग अलग समय दिया हो, हर एक समय के लिए रेट अलग अलग हो, तो उसके लिए अमाउंट ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस R1 जैसे रेट है अपॉन 100, 1 ईयर के लिए तो 1t हो जाएगा ना, या 1 मान लीजिए। फिर दूसरा 1 प्लस R2 रेट है, ये दूसरे ईयर के लिए तो 2 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा टाइम, फिर तीसरे के लिए 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये रहा मूल, फंडामेंटल जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये फंडामेंटल फार्मूलेज हैं। अब इसमें कुछ ट्रिकी फार्मूले हैं जो क्वेश्चन करते समय, सवाल जो प्रश्न को हल करेंगे तो ट्रिकी फार्मूले को बताते हुए हल करेंगे। इनको याद करना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तब दोस्तों अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 400 रुपए की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। इतना 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 ये ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे अमाउंट पी प्रिंसिपल 400 रुपीज है, देख रहे हैं ना 400। आर इक्वल कितना है, रेट 5% वार्षिक है ना, इसमें छमाही तिमाही नहीं दिया है। उसके बाद टाइम टी इक्वल टू 2 ईयर है। समझ में आ, जब इतना है तो फार्मूला ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर यानी टी ऐसे लिखते थे। चलिए पी क्या है 400 प्लस 1, आर कितना है 5 अपॉन 100 पावर समय कितना है 2 कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया ना। अब देखिए अगला लाइन में इसे क्या लिखेंगे 400, इसी तरह ब्रैकेट में ये 1 प्लस 1 अपॉन 20 अब पावर 2 यानी 20 एकम 20 और 1 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 गुणुते 21/20 पावर 2। इसका मतलब हुआ 400 गुणुते 21 का स्क्वायर
कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर 400, 400 से कट गया, आपका 441 रुपया आ गया आंसर। क्या अमाउंट आ गया। तो पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएगी, तो यही 441 रुपया हो जाएगा। कितना 441 रुपया कितना हो जाएगा 441। लेकिन अगर इसमें पूछे कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो a माइनस पी भी करके निकाल सकते हैं। फिर हाल a 441 आपका ऑप्शन में, अरे 0 ये बढ़ गया है, 0 नहीं होगा, ये ऑप्शन बी 441 रुपया हो जाएगा सही। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 441 माइनस 400 कर देंगे तो 41 रुपया आ जाएगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 729 रुपया किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये चीज देखना है, प्रिंसिपल P इक्वल कितना है 729 रुपया, और आपका मिश्र धन के अमाउंट टोटल कितना हो जा रहा है 1000 रुपया। कितने रेट से पूछा है क्वेश्चन मार्क, टाइम T इक्वल दे रखा है 3 ईयर 3 वर्ष, इतना दे रखा है। अब रेट इसमें पूछा है तो आप फार्मूला जानते हैं, A इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी रेट वही R अपॉन 100 पावर टाइम T। अब ये लिख देते हैं 1000, ये है 729 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह आर ही, क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है 100 पावर 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अमाउंट इसके नीचे आ सकता है 1000 बटे 729 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये 10 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, तो 10 अपॉन 9 का होल क्यूब कर देंगे। 9 9 81, 9 729, तो ये 10 दहा में 100 दहा में 1000, ये क्यूब हो गया क्योंकि पावर इधर 3 इधर भी, r अपॉन 100 पावर 3। अब दोस्तों देखिए इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, तो दोनों पक्षों का अगर पावर समान हो तो बेस को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब 10/9 बराबर 1 प्लस r बटा 100 ये हो जाएगा। अब r बटा 100 उधर रहेगा, अब यानी r बटा 100 बराबर 10/9 ये -1 हो जाएगा। r बटा 100 बराबर ये 9 एकम 9, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा, यहां से 100 हट जाएगा और यहां 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 100/9। r बराबर 100, 9 का भाग देंगे 9 एकम 9, फिर 1 उतरेगा 9 एकम 9, 1/9% वार्षिक आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन आपका 9 11 सही, 1/9, सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सूर्या फंडामेंटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं कोई भी मैथ का वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। और मेरा पिछला वीडियो अगर देखना चाहते हैं मैथ का तो प्ले लिस्ट मैथ का प्ले लिस्ट देखिए, आपको पूरा मेरा पिछला वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।